नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भंडार एक्शन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने इकोनॉमिक की क्लास स्टार्ट करी थी, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए लेकर हाजिर हैं एक नया टॉपिक, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितने भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, उनकी दृष्टि से। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति, मतलब दूध से संबंधित क्रांति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम क्रम बाई क्रम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। श्वेत क्रांति यानी वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध डेयरी क्षेत्र से है। ठीक है, तो मतलब श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? डेयरी क्षेत्र से है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन से है। याद रखेंगे, कई बार मैचिंग में या पूछ लेता है या फिर सिंगल वन लाइनर में ही पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा डेयरी क्षेत्र या मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, आगे सफ़ेद क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड, मतलब वाइट रिवॉल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसे भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। मतलब वाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति भारत में क्यों शुरू की गई थी? तो इसको शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य था वो दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। मतलब अगर पूछ ले कि इसकी शुरुआत किसने की थी और कब की थी, तो हमारा आंसर होगा 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर पूछ ले कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और पूछ ले श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी, तो हमारा आंसर होगा 1970 में। ठीक है, वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। हमारा देश पूरे विश्व में वर्तमान में सब दुग्ध के उत्पादन में सबसे ज़्यादा, मतलब पहले नंबर पे है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत में वाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। जब से भारत में श्वेत क्रांति आई है, हमारे मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। और जो मिल्क हम पहले विदेशों से आयात करते थे, आज कंडीशन ये है कि हम विदेशों को निर्यात करते हैं और विश्व में नंबर 1 है दूध के उत्पादन में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। कई बार पूछ लेता है कि मिल्क डे या नेशनल मिल्क डे या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? दुग्ध से संबंधित, दुग्ध के प्रोडक्शन संबंधित और उसके बचाव और उसके वेस्टेज से बचने के लिए, जागरूकता के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। मतलब दूध से संबंधित जागरूकता के बारे में अवेयर करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन 3 चरणों में संपन्न हुई थी। मतलब जब से स्टार्ट हुई है तब से 3 चरण इसके हुए हैं, 1 बाई 1। पहला चरण जो हुआ था वो 1970 से 1981 था। ठीक है, और दूसरा चरण की बात करें तो ये 1981 से 1985 तक रहा। वहीं अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो ये 1985 से सन 2000 तक रहा था। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि श्वेत क्रांति कितने फेस में संपन्न हुई, तो इसका आंसर होगा 3 चरणों में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है श्वेत क्रांति के उद्देश्य, मतलब वाइट रिवॉल्यूशन के एम्स क्या क्या थे, मतलब इसके लाने के पीछे क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण था कि दुग्ध उत्पादों की विस्तृत किस्मों का उत्पादन करना। मतलब कि दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना और नई नई जो वैरायटी है उनके बारे में बताना और अवेयर करना और उनका प्रोडक्शन कराना। ठीक है, दूसरा है जानवरों को भोजन उपलब्ध कराना। मतलब जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे संबंधित जो भी फीडिंग, मतलब भोजन है और ये पोषक तत्व हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। अगला है गायों और भैंसों की बेहतर नस्ल
स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। मतलब जब श्वेत क्रांति भारत में नहीं आई थी तब हमारे जो देश में जो गाय या भैंसों की जो नस्लें थी वो देसी किस्म की थी। मतलब उनसे दुग्ध का जो उत्पादन था बहुत ही कम मात्रा में होता था। जब से लेकिन श्वेत क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन आया है तब से गायों और भैंसों की नई नई नस्लें लेके आई हैं क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। और पहले जानवर बीमार होते थे तो उनका उपचार नहीं हो पाता था, और अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, बहुत सारी पशु चिकित्सा भी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मतलब अब जानवर बीमार पड़ जाता है तो हम उसको केयर कर लेते हैं बेहतर मेडिकल फैसिलिटी की हेल्प से। तो इसका रोल भी मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले हुआ है, तो जिसके तहत हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है कि आज हम विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 हो गए हैं। ठीक है, अगला है दुग्ध परिवहन तथा भंडारण। मतलब मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन और कंजर्वेशन। मतलब पहले हमारे पास सफिशिएंट भंडार नहीं थे, मतलब दूध को संरक्षित करने के लिए जो प्रॉपर कोल्ड स्टोर वगैरह होते हैं वो नहीं थे। लेकिन जब से ये वाइट रिवॉल्यूशन आया है तब से ट्रांसपोर्टेशन और कंजर्वेशन के बहुत ही बेहतरीन साधन हमारे देश में उपलब्ध हो गए हैं, और अब हम मिल्क को काफ़ी लंबे समय तक कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति के कारण दुग्ध उत्पादन जो 1950-51 में 17 मिलियन टन था। मतलब हमारे देश में अगर सन 1950-51 की बात करें तो जो दूध का उत्पादन था वो लगभग 17 मिलियन टन था। ठीक है, बढ़कर 2009-10 में ये 112 मिलियन टन हो गया। इसका मतलब ये हो कि जब से वाइट क्रांति आई है या वाइट रिवॉल्यूशन आया है तब से दूध के क्षेत्र में, दूध के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तरक्की देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। मतलब पहले 1950-51 में हम 17 मिलियन टन उत्पादन कर रहे थे दूध का, और जो 2009-10 में बढ़कर कितना हो गया, 112 मिलियन टन हो गया है, जिसके तहत हम विदेशों को भी निर्यात करते हैं। पहले हम दूध का जो दूध के प्रोडक्ट हैं उनको हम क्या करते थे, आयात करते थे, लेकिन आज हम विदेशों को निर्यात करते हैं और अपने देश के नागरिकों की जितनी भी डिमांड है उसकी सप्लाई को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बात करें ऑपरेशन फ्लड योजना के तहत 2006 में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। मतलब ऑपरेशन फ्लड योजना के तहत ही सन 2006 में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की पशुधन बीमा योजना शुरुआत की गई थी। इसके तहत क्या होता था कि जो जितने भी मवेशी हैं जो घरों में पाले जाते हैं उनके बीमा की व्यवस्था की गई थी। मतलब उसमें यह था कि जब भी कोई जानवर बीमार हो जाता है, अगर उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो उसकी कीमत किसानों को मिल जाती थी। ठीक है, आगे भारत विश्व का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है। अगर दुनिया की बात करें, दुनिया में जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 22% तो अकेले भारत ही उत्पादन करता है। इसीलिए भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है और विदेशों को निर्यात करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है विश्व में दुग्ध उत्पादन की जागरूकता के लिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब अगर हम वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। अगर हम वहीं बात करें नेशनल मिल्क डे मतलब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। याद रखेंगे दोनों में अंतर। ठीक है, इस बार की जो मिल्क डे की जो थीम थी वो थी डेयरी नेट जीरो। कई बार जो PCS वगैरह एग्ज़ाम है या UPSSC की एग्ज़ाम है और भी कई वनडे एग्ज़ाम है उनमें जो दिवस है उनकी थीम भी पूछ लेता है। तो हम सन 2022 की जो थीम है वो थी डेयरी नेट जीरो, याद रखेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो हमारा आंसर होगा 1 जून, ये भी याद रखेंगे। अगर वहीं पूछ ले राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो हमारा आंसर होगा 26 नवंबर। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने श्वेत क्रांति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी वनडे एग्ज़ाम से संबंधित हो सकती थी उसको पूरा कवर करने की कोशिश की। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं इस तरह की तो आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और साथ में जो बेल आइकन का जो सिंबल होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।